हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन कश्यप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश बुक के द रेड टेप चैप्टर के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को लिखा है सिल्मा लेगरलॉफ ने, जिनका जन्म 1858 में हुआ था और उनका डेथ 1940 में हुआ था। तो दोस्तों, अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो गाइज, हमारे मेन कैरेक्टर में है एक पैडलर के बारे में इसमें बात किया गया है, जो कि चूहेदानी बनाता है, जो कि वो घूम घूम कर कहीं बेचता है और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब रहता है, जो कभी कदाल चोरियां भी करता है अपने पेट को पालने के लिए। सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो वो एक ऑनर रहता है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम इडला होता है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है और वो बहुत ज़्यादा दयालु होती है। और गाइज, इसमें एक और मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो वो एक ऑनर का फ्रेंड होता है, जो कि ये दोनों मिलकर कभी जॉब किया करते थे साथ में, लेकिन कुछ इंसिडेंट के बाद उसके दोस्त का जॉब छूट जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं, जिसका जिक्र किया गया है स्टोरी में। उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर उनका जिक्र कहाँ पे किया गया है। और दोस्तों, अगर इस स्टोरी में एक और मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो एक बहुत ही गरीब आदमी रहता है, जो कि बूढ़ा रहता है। उसके पास एक गाय होती है जो कि दूध देती है, उसी दूध को वो बेचकर अपना गुजारा करता है। तो गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, जिसे आप पावर वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिसे आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, जिसके कारण आपका आंसर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो गाइज, हमारा फर्स्ट वर्ड है मोनोटोनस, इसका मतलब होता है निराश। और हमारा सेकेंड वर्ड है प्लॉडिंग, इसका मतलब होता है परिश्रमी। और हमारा थर्ड वर्ड है संकन, इसका मतलब होता है धंसना। तो गाइज, यहाँ धंसने की बात किया जा रहा है, इसका मतलब होता है गाल का धंसना। तो गाइज, हम लोग का फोर्थ वर्ड है वेगाबॉन्ड, इसका मतलब होता है घुमक्कर। और हम लोग का फिफ्थ वर्ड है थ्योरी, इसका मतलब होता है चोरी। और हमारा सिक्स्थ वर्ड है बीट्स, इसका मतलब होता है चारा डालना, जैसे कि हम लोग चूहा पकड़ने के लिए चारा डालते हैं। और हमारा सेवेंथ वर्ड है पोरेज, इसका मतलब होता है दलिया। और हमारा एट्थ वर्ड है व्रिंकल्ड, इसका मतलब होता है सिकुड़ना। और हमारा नाइन्थ वर्ड है पेडलर, इसका मतलब होता है फेरी लगाने वाला। और हमारा 10th वर्ड है प्रोमिनेंट, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। तो गाइज, ये स्टोरी शुरू होती है पेडलर से, जो कि चूहेदानी बनाता है और वो उसे घूम घूम कर बेचता है, क्योंकि पेडलर बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, जिसके कारण वो अपना पेट पालने के लिए वो कभी कदार चोरी भी करता है और वो कभी कभी भीख भी मांगता है। एक दिन जब पेडलर चूहेदानी बनाता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि ये दुनिया जो है वो एक रेट रेप की जैसा है, जिसको हमेशा कोई ना कोई अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के लिए चारा सेट करता है। जैसे कि हम लोग अपने घरों में चूहे को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, दाना देते हैं, जिसके कारण वो आता है खाने के लिए और वो फंस जाता है। उसी तरह इस दुनिया में हर एक कोई अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ चारा सेट करते रहता है। इसलिए पेडलर को एहसास हो जाता है कि ये पूरी दुनिया एक रेट रेप है। एक दिन की बात है, जब पेडलर चूहेदानी को बेचने के लिए जाता है तो रात हो जाती है। तो वो क्या करता है, उसे दिखता है कि एक सामने में एक झोपड़ी है। जब जाकर वो झोपड़ी को नॉक करता है तो वहाँ से एक ओल्ड मैन निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब रहता है। वो वहाँ पे जाकर बोलता है कि क्या मैं रात के लिए यहाँ पे रुक सकता हूँ। जो वो ओल्ड मैन था वो उसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता है। वो उसको अपने साथ रख लेता है और दोनों मिलकर एक गेम भी खेलते हैं। और वो जो ओल्ड मैन था वो बात ही बात में पेडलर को ये बता देता है कि उसके पास एक गाय है जो कि मिल्क देती है, जिसको वो बेचकर अपना गुजारा करता है। और वो बातों बातों में ही पेडलर को ये बता देता है कि उसके पास 30 कॉर्नर के नोट हैं, जो कि वो दूध बेचकर कमाया था। और ओल्ड मैन सोने से पहले क्या करता है कि अपने पैसे को जाकर चेक करता है कि उसके पैसे सही सलामत हैं या नहीं। और वो फिर क्या करते हैं, दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर दोनों अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। पेडलर कुछ दूर जाने के बाद वो वापस आ जाता है और उस ओल्ड मैन के घर के खिड़की को तोड़कर उसके सारे पैसे चुरा लेता है। और वो इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आज मैंने बहुत ही लंबा हाथ मारा है। उसे अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और वो क्या करता है, सिटी की ओर जाना शुरू कर देता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि अगर मैं इस रोड से जाऊंगा तो कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो क्या करता है, अपना माइंड को चेंज कर लेता है और वो जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है। जंगल की ओर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। और वो धीरे धीरे जंगल की ओर जाना शुरू कर देता है। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसे ये जंगल एक भूल भुलैया की जैसे लगने लगता है। उसे लगता है कि अब वो फंस चुका है, अब वो बाहर नहीं निकल सकता है। तब उसे अपनी बात याद आती है कि ये दुनिया एक रेट रेप है, जो कि हमेशा किसी न किसी के लिए चारा सेट करती है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो 30 कॉर्नर के जो नोट थे उसके लिए वो चारा था, जिसके कारण वो जंगल में आकर फंस चुका है। और उसे बहुत ही अफसोस होता है कि उसने ये काम क्यों किया। और वो ये भी सोचता है कि अगर वो चोरी नहीं करता तो वो शायद यहाँ पे नहीं फंसता। और अब पेडलर ये सोचता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो अब जंगल में अच्छे से फंस चुका है और वो बच नहीं पाएगा। तभी पेडलर की कानों में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उसी जंगल में एक आयरन मिल रहता है। जब पेडलर वो आवाज़ सुनता है तो उसको अपनी उम्मीद फिर से वापस आ जाती है कि वो सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ तो मिला जिसके कारण अब मैं बच सकता हूँ। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जरूर कोई ना कोई होगा, इसलिए आवाज़ आ रही है। और वो क्या करता है, उसकी ओर जाना शुरू कर देता है।
जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि ये एक आयरन मिल का कंपनी है जिसमें बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। वो वहाँ पे जाकर बैठ जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी बुजुर्ग आदमी थे जो कि वहाँ पे जब जंगल में फंस जाते थे या जब वो सफ़र नहीं कर पाते थे तो वहाँ पे ठंड से बचने के लिए वहाँ पर जाकर बैठते थे, क्योंकि वहाँ से गर्म हवा निकलती थी, क्योंकि वो एक आयरन मिल था। पैडलर जाकर वहाँ पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे मिल के ओनर आते हैं और वो जब पैडलर को देखते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि ये उनके बचपन का दोस्त जो कि वो दोनों मिलकर काम करते थे वही कहीं तो नहीं है। और ऑनर वहाँ पे जाने के बाद पैडलर से कहते हैं कि चलो मेरे साथ मेरे घर। लेकिन पैडलर तो जानता था कि वो उसका दोस्त नहीं है और वो ये भी जानता था कि अगर मैं उनके साथ जाऊंगा तो मैं ज़रूर फंस जाऊंगा। और पैडलर ये भी सोचता है कि उनके साथ जाने का मतलब ये है कि शेर के मुंह में जाना। और पैडलर ऑनर के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि पैडलर को पता होता है कि वो उनका दोस्त नहीं है। तभी वहाँ पे ऑनर की बेटी आती है जिसका नाम इडला होता है, जो कि बहुत ही दयालु होती है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और वो वहाँ पे आने के बाद पैडलर से रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, क्योंकि वो दोनों ये चाहते थे कि क्रिसमस के टाइम पे उनके साथ कोई एक ऐसा गेस्ट हो जिनके साथ वो मिलकर अच्छे से वो लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। पैडलर उस लड़की की बात मान जाता है और उसके साथ उसके घर जाने लगता है। जब इडला अपने घर पहुंचती है तो वो अपने नौकर से कहती है इन्हें अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, तो नौकर उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसको सेविंग भी कर देते हैं। जब ऑनर ने पैडलर को देखा तो उन्हें पूरा एहसास हो गया कि ये उनका दोस्त नहीं है और वो पैडलर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तब पैडलर उनसे कहता है कि मैं आपके पास अपनी मर्जी से नहीं आया, आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की तब मैं आपके पास आया था। तभी वहाँ पे इडला आती है और वो अपने फादर से कहती है कि इन्हें यहाँ रहने दीजिए, हम लोग मिलकर यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। पैडलर इडला की बात सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। वो ये सोचता है कि उसके फादर उससे नफरत कर रहे हैं और उसकी बेटी इडला उससे कितनी इज्जत से बात कर रही है। फिर उन तीनों ने मिलकर खाना खाया और तीनों सो गए। सुबह सुबह इडला और उसके फादर चर्च जाते हैं क्योंकि उस दिन क्रिसमस होती है। जब वो चर्च पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कोई आदमी 30 कॉर्नर का नोट चुरा कर भागा है। तब उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि चुराने वाला कोई और नहीं है, वो पैडलर ही है जो कि उनके घर पे बैठा हुआ है। फिर इडला और उसके फादर वहां से तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वॉचमैन से पूछते हैं कि पैडलर कहाँ है, तो वॉचमैन ने उन्हें बताया कि पैडलर यहाँ से जा चुका है। तब उन्होंने अपने वॉचमैन को बताया कि वो एक चोर था। तब वॉचमैन ने ये बताया कि वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया है बल्कि इडला के लिए एक गिफ्ट छोड़कर गया है। जब इडला उस गिफ्ट को खोलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके अंदर में 30 कॉर्नर के वो नोट थे जो कि उसने चुराया हुआ था, वो उसी बॉक्स के अंदर में थे। और इडला के लिए एक छोटा सा चूहेदानी था और उसमें एक लेटर भी था जिसपे पैडलर ने इडला को धन्यवाद कहा था उसे इतना अच्छा सम्मान देने के लिए। और वो इडला को ये भी बताता है कि वो जो 30 कॉर्नर के जो नोट हैं वो भी वो कहीं से चुराया हुआ है। वो पूरी अच्छे से बताता है कि वो कहाँ से चुराया था और किससे चुराया था। और वो इडला से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो जो 30 कॉर्नर के जो नोट हैं वो जिसके थे उसको वापस कर देने के लिए कहता है। और वो इडला को ये भी विश्वास दिलाता है कि वो आज के बाद चोरी नहीं करेगा। और ये चीज़ पढ़कर इडला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और गाइस ये स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसको आपको करना ही करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो गाइज अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइज हमारे पहला क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आखिर जो ओल्ड मैन था वो आखिर वो 30 कॉर्नर के जो नोट थे उसके पास वो कैसे कमाए थे, उसने आखिर उसके पास कैसे आया था। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो ओल्ड मैन था उसके पास एक गाय थी जो कि दूध देती थी। उसी दूध को क्या करता था, वो रोज जाकर बेचता था, उसी से वो 30 कॉर्नर के नोट कमाए हुए थे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इडला को आखिर पेडलर के बारे में आखिर कौन से डाउट हुए थे, आखिर वो क्या सोचती थी पेडलर के बारे में। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि इडला नोटिस करती है पेडलर को कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जब वो पेडलर को देखती है तो उसके मन में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचती है कि वो कहीं से या तो चोरी करके भागा है या तो कहीं जेल से भागा है। ये सब चीज़ उसके बारे में सोचने लगती है और ये जाकर लास्ट में ये बात सच भी हो जाती है। तो गाइज हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि पेडलर को आखिर डर क्यों था कि वो हाईवे की तरफ ना जाकर वो जंगल की तरफ जाने लगा था। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि पेडलर ने जब 30 कॉर्नर के नोट चुराए थे तो वो जब चोरी करके वो जा रहा था तो वो हाईवे की तरफ जाने लगता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जब वो हाईवे की तरफ जाएगा तो उसे कोई ना कोई पकड़ लेगा, इसलिए वो क्या करता है अपना माइंड को चेंज करता है और वो जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो गाइज यही सब चीज़ को आंसर में लिखा हुआ है। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। आखिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इडला क्यों खुश होती है वो गिफ्ट देकर जो कि पेडलर ने उसे दिया था। और गाइस इसका आंसर ये हो जाएगा कि जब इडला उस गिफ्ट को खोलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके अंदर 30 कॉर्नर के नोट होते हैं, एक छोटे सा चूहेदानी होता है और उसमें एक लेटर भी होता है। और उस लेटर पे ये लिखा हुआ था कि आखिर उसने 30 कॉर्नर के नोट कहाँ से चोरी किए थे, वो चीज़ इडला को बताता है। और वो ये भी बताता है कि इस 30 कॉर्नर के नोट के असली हकदार कौन है। और पेडलर इडला से रिक्वेस्ट करता है कि वो 30 कॉर्नर के नोट उसके असली मालिक को दे देने के लिए कहता है।
और वो ये भी बताता है कि वो जानबूझ के चोरी नहीं करता, उसके कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिसके कारण उसे चोरी करना पड़ता है। और वो एडला से ये भी प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद चोरी नहीं करेगा, और ये चीज़ सुनकर एडला बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो गाइज यही सब चीज़ों को हमने अपने आंसर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइज हमारा 5th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आखिर पेडलर को कब ऐसा एहसास होता है कि ये दुनिया जो है वो पूरा एक रेट रैप की जैसा है। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा कि एक दिन पेडलर को एहसास होता है कि ये जो दुनिया है वो एक रेट रैप जैसा है, क्योंकि ये इस दुनिया में हर एक कोई एक दूसरे के लिए चारा सेट करता है। जैसे कि हम लोग चूहा पकड़ने के लिए चारे डालते हैं कि वो आकर इसमें फंस जाए, तब उसे सडनली एहसास होता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रेट रैप जैसा है। तो गाइज इसका आंसर हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइस इस स्टोरी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइस आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में आकर मुझसे कह सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है इंडिगो। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। और गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलो, ताकि आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पा सको और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।